मेजरमेंट के बारे में देख रहे हैं। इसमें जो है सब्जेक्ट है, इसमें पर्पस ऑफ मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मेजरमेंट, इसके बारे में आज जो है जानकारी लेंगे। इसमें तो पर्पस ऑफ मेजरमेंट, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट आर द मेथड डिवाइस एंड कैलकुलेशन यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, मींस मेजर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर ऑफ द सिस्टम। इसमें होता है अलग अलग पैरामीटर के बारे में जाना होता है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। ये पैरामीटर होता है एक मीटर से ही मेजर किया जा सकता है। जो जिसे हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में डिफरेंट मीटर्स का यूज किया जाता है, जैसे कि वोल्ट मीटर हो गया, वोल्ट मीटर, एमीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर, अलग अलग तरह का मीटर है जिसका अलग अलग उद्देश्य होता है। जैसे है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का तो इसके माध्यम से क्या करता है, वोल्टेज मेजर करता है, किस रेंज का है तो वो उस तरह का उस रेंज का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी मीटर का है, पावर फैक्टर वगैरह, जो इस मीटर से अलग अलग मीटर से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो है टेक्निकली हमें 100% ये जानकारी होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए डोमेस्टिक में कितना वोल्टेज हमें सप्लाई लेना है। जैसे 220 रहता है तो डोमेस्टिक में 220 होना चाहिए 100%। ऐसा नहीं कि हमें रिक्वायरमेंट है 220 वोल्टेज और हम जो है 440 यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट जो है डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ये 100% जानकारी होनी चाहिए कि हम जो ऑब्टेन कर रहे हैं या इनपुट ले रहे हैं तो वो जो है कितना वोल्टेज ले रहे हैं, कितना एम्पियर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है। इसके लिए ये नेम ही है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। इसमें जो है इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ जितना भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में जानकारी हमें लेनी पड़ती है, ताकि हम अपने प्रॉपर डेटा को कंसिडर कर सकें, प्रॉपर डेटा को अंडरस्टैंड। यहाँ पे एमीटर होता है। अब आगे इसके बारे में जैसे आगे पूरा डिटेल्स है कि एमीटर कनेक्शन कैसे करता है, वोल्टमीटर कनेक्शन कैसे करता है, कहाँ पर क्या यूज है, वो आगे है। तो फिलहाल अभी मीटर के बारे में समझ रहे हैं। इसका है डिफरेंट, इसमें जो है डिफरेंट मीटर का हम यूज करते हैं। पावर फैक्टर हो गया, फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया, ओम मीटर होता है, अलग अलग होता है, सबका अलग अलग फंक्शन है। तो ये 100% हमें जानकारी लेनी पड़ती है कि कहाँ पर कितना हमें रिक्वायरमेंट है, कितना वोल्टेज का जरूरत है, तो हम यूज करते हैं। तो इसलिए इसका एक पैरामीटर का हमें बहुत जरूरी होता है। आगे जैसे होता है कि जैसे एक मान लीजिए लेते हैं एग्जांपल अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या होता है, क्या अल्टीमीटर क्या उसमें होता है, जैसे कि एरोप्लेन हवा में जैसे एरोप्लेन जा रही है उसकी ऊंचाई मेजर करने के लिए होता है, तो अल्टीमीटर का वो काम है। उसी तरीके से अलग अलग जो भी मीटर है, यहाँ पर जो भी मीटर है, एमीटर हो गया, वोल्टमीटर, सबका अलग अलग फंक्शन है। तो उस तरीके से हम यूज करते हैं। आगे है जैसे कि इसके बाद हम देखते हैं क्लास। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्लास। ये इंस्ट्रूमेंट के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्लास क्या है उसके बारे में देखते हैं। क्लास जैसे 2.0 हो गया, 1.5 हो गया, 1.0 है, 0.75, 0.50, 0.20, ये अलग अलग एक डेटा यूज किया जाता है। क्लास क्या मतलब, जो भी इंस्ट्रूमेंट ये जो डेवलप मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है उस जगह ये क्लास मैन्युफैक्चर जगह पर काफी इंपॉर्टेंस होता है। उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो चीज जानना चाहता है। 2.0, 1.5, 1.0, 0.75, 0.50, 0.20, 0.10, ये अलग अलग क्लास का जरूरत होता है जब मैन्युफैक्चर किया जाता है। मतलब क्या है क्लास का,
इसमें होता है जैसे देखिए 2.0 1, इसका मतलब हो गया कि ये जो क्लास होता है, अरे सबसे पहले ये देख लीजिए, जैसे मीटर में जो मीटर होता है, जैसे कोई एग्जांपल होता है एक मीटर, सपोज वोल्ट मीटर ले रहा है, वोल्ट मीटर है, तो यहाँ पर जो भी मीटर मैन्युफैक्चर किया जाता है तो वहां पर साइड में देखिएगा कि क्लास लिखा हुआ होता है, क्लास 0.5, ठीक है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंस होता है। क्लास का क्या मीनिंग होता है, जैसे कि होता है 2.0 1.5, ये होता है रफली हैंडिंग, मतलब आउटडोर जगह पर इस मीटर का हम इस टाइप के क्लास के मीटर को हम उपयोग करते हैं आउटडोर के पर्पज से। दूसरा होता है 1.0 7.5 और 0.50, ये होता है लैब में होता है, लैब प्रैक्टिकल प्लेस, प्रैक्टिकल प्लेस। और ये जो होता है आपका जहां पर मैन्युफैक्चर हम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट को हम मेजर करेंगे कि प्रॉपर वो सही है कि नहीं, मतलब एग्जैक्ट एक्यूरेसी के लिए वहां पर हम इस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं। मैन्युफैक्चर या तो इसमें होता है जैसे कि 0.20 0.20 हो गया 0.10, ये जो होता है एक्यूरेसी एकदम काफी क्लोज होता है, इसमें एरर फ्री कर सके, एरर फ्री इंस्ट्रूमेंट वो कहलाता है, ठीक है। इसमें एरर ना के बराबर होती है। तो इसका यूज जहां पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो प्रॉपर एक मीटर से हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट को मेजर करते हैं कि क्या वो एग्जैक्ट है कि नहीं, मतलब एरर फ्री है ये डाटा जो है। उसके बाद है जैसे कि लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जैसे आज एक्सपेरिमेंट के फिर कल के इस तरह से कॉलेज वगैरह में होता है एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, तो ये एक्सपेरिमेंट तो मतलब रेगुलर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसमें होता है कि आपका जो है डाटा कुछ वैरी कर सकता है, इसे वैरी नहीं करेगा लेकिन इसमें वैरी कर सकता है। आज सपोज हाई वोल्टेज मेजर किए 10 दिन के बाद हम कर रहे हैं तो 5.2 वोल्टेज दिखा रहा है, तो कुछ ना कुछ उसमें एरर डेवलप हो जाता है, लेकिन उसको भी कहा जाता है कि नहीं टॉलरेंस है, सही है। अब ये होता है कि 2.0 1.5 ये होता है कि मतलब आउटडोर मतलब होता है घर से बाहर, तो वहां पर रफली वो मीटर का यूज किया जाता है, उसमें क्या होता है एरर काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये सब जो होता है अलग अलग जो एक हम बताए यहाँ पे डाटा दिए हैं, तो ये डाटा का जो यूज किया जाता है तो वो मैन्युफैक्चरर वहां पे काफी इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि हमें किस क्लास का इंस्ट्रूमेंट हमें डेवलप करना है ताकि वो प्रॉपर वर्क करे। आगे देखते हैं उसके बाद, जैसे कि ये तो मीटर हो गया और बहुत सारे इसमें मेंशन क्या होता है, काफी जो है इसको गौर से नहीं देखते हैं लेकिन बहुत सारा चीज यहाँ पर मेंशन होता है। तो क्लास के बारे में जैसे यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर दिए। उसके बाद होता है कि ये जैसे वोल्टमीटर है, एसी के पर्पज से है या डीसी के पर्पज से है, तो उसके लिए क्या होता है कि इसमें साइन इंडिकेट किया हुआ है। जैसे कि अगर एसी का है तो हम साइन वेव इस तरीके का रहता है, और डीसी मेजरमेंट के लिए रहेगा स्टेप, जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है आपका साइन वेव, ये हो गया, और डीसी का स्टेप। किसी किसी में ये दोनों मेंशन किया हुआ है, दोनों चेंज, तो वो होता है कि मतलब एसी और डीसी दोनों को मेजर किया जा सकता है। मतलब ये कहें कि कोई भी मीटर है, इलेक्ट्रिकल मीटर कोई भी है, तो उसके बारे में प्रॉपर हमें जानकारी होनी चाहिए, किस तरह का एसी डीसी है, उसका रेंज क्या है, प्रॉपर उसका रेंज क्या है, सब कुछ को देखते हुए जब हम आगे उसका एप्लीकेबल करते हैं, हम डाटा तैयार करते हैं, जो 100% हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। वेरियस इफेक्ट ऑन इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट पर क्या क्या
इफेक्ट पड़ता है अब इन्वायरमेंट वगैरह का जो भी है आगे हम नेक्स्ट कराएंगे। तो फिलहाल इतना तक कहते देता है। तो इसे जो है आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, और हम डाटा बताए हैं तो उसे जो है कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सके पूछ सकते हैं, और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे लाइक कर दीजिएगा।